डेला रिजॉर्ट के आगे से लेके अब तक तो सिर्फ रोड है। मुझे लगता है शायद 13-14 किलोमीटर रोड ही है। ये सेकंड वाटरफॉल है रास्ते पे, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये मेरा पहला ट्रैक है मानसून का जिसमें मैं अभी तक भीगा नहीं। तो दिखने के लिए बहुत अच्छा ट्रेल है। ऐसे आपको छोटे छोटे से चाय नाश्ते के स्टॉल आपको दिख जाएंगे। और बारिश नहीं है बोला और बारिश शुरू हो गई है। मेरे को तो आदत हो गई है भीगने की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जानवर भी है यहाँ पे, मुझे पता नहीं शायद इसको क्या बोलते हैं, फॉक्स है, कोला है। ये फॉक्स है। अभी तक मैंने जितने भी बोर्ड्स देखे हैं जानवर के, उसमें लेपर्ड है, फॉक्स है, मुझे लगता है वाइल्ड बफेलो है, और भी जानवर होंगे फॉर श्योर। काफ़ी टाइम सीधा सीधा चलने के बाद अभी जो है थोड़ा ये रोड अपहिल जा रही है, मतलब पहाड़ पर जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसी सुमो आपको मिल जाएगी शहर पे। सुमो आपको दिख रही है, ये सुमो, ऐसी सुमो आप डेला पॉइंट के बाहर से ले सकते हैं, डेला रिजॉर्ट के बाहर से। कैसे हो भाऊ? ठीक है। तो आपका नाम क्या है? रवि। रवि भाऊ, ये डेला रिजॉर्ट के थोड़ा सा आगे से आप लोग ये सुमो लेके आते हैं शहर पे। हाँ। और आप लोग कितना चार्ज करते हैं? शेयरिंग पे नहीं लेके आते हैं। हाँ। हम लोग क्या करते हैं, एक 8 लोग बैठते हैं गाड़ी में। हाँ, 8 लोग को लेके आते हैं इधर जी। इधर दोनों फोर्ट दिखा के, हाँ, फिर एक वैली पॉइंट है हाँ, और वाटरफॉल वो ठीक दिखा है। के फिर उधर छोड़ते हैं 3000 में रिटर्न। और ये वाटरफॉल कौन सा है? फनसराई का वाटरफॉल जो है एक उधर दिखाते हैं, हम्म। और एक काचलदरा वाटरफॉल है ना, वो सामने से दिखता है, वैली पॉइंट से हाँ, सामने से दिखता है वो।
ठीक है। और यहाँ पे फोर्ट्स कौन से, श्रीवर्धन और श्रीवर्धन मनोरंजन। मनोरंजन फोर्ट ना? हाँ सर। तो ये किस तरह से, मतलब ये एक ही ट्रैक पे मिलता है राजमाची के, या कैसे आप? कर्जत से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। हाँ कर्जत से आएंगे उधर भी ट्रैक हो जी। सकता है। हाँ। और गाड़ी से आना है तो आप लोग लोनावला से आ सकते हैं। तो आप जब लेके आते हो यहाँ से, तो आप यही रोड पे आपको श्रीवर्धन और मनोरंजन मिल जाता है, या फिर कोई और रोड जाना पड़ता है? यही रोड पे। इसी रोड पे श्रीवर्धन और मनोरंजन दोनों फोर्ट है, किले हैं मतलब। हाँ सर। और फनसराय के लिए एक वाटरफॉल कहाँ से? फरस रही उधर छोटा वाटरफॉल है। हाँ। और इधर बाजू में जो है ना, इधर मतलब अपना फोर्ट है, उसके नीचे से दिखता है फरस कातिलधारा वाटरफॉल दिखता है। जी हाँ, ठीक जो है। बड़ा वाटरफॉल है वो दिखता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच रवि भाई, थैंक यू। ओके। तो जैसे रवि भाई ने बताया था कि वो पूरी जो सुमो है उनकी, वो 3,000 रुपये में बुक होती है, पिक एंड ड्रॉप। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इकोनॉमिक और अच्छा डील है ये। 8 लोग वो लेते हैं, तो आप सोचिए तकरीबन 400 रुपया पर हेड ये आता होगा, और आने और जाने दोनों का। तो वन वे ये तकरीबन 200 रुपया आपको चार्ज करते हैं पूरे ट्रैक में। अभी फर्स्ट टाइम मुझे मतलब थोड़ा डेंस फॉग मिला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैली पॉइंट के नज़दीक पहुंच गया हूँ। कातिलधार वाटरफॉल मेरे पीछे है, उसके बेस पे तो नहीं जा पाया मैं, क्योंकि जैसे कि बारिश की वजह से उन्होंने कातिलधार वाटरफॉल बेस पे जाना बंद किया हुआ है। कातिलधार वाटरफॉल को देख के थोड़ा मज़ा आया, और अभी थोड़ा सा जो ट्रैक है मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना, क्योंकि अभी तक तो मैं अकेले जंगल में चल रहा था और छोटे मोटे वाटरफॉल्स देख रहा था, और वही हरी हरी घास और हरा हरा जंगल। अब जाके थोड़ा मज़ा आया। तो आई होप कि राजमाची से भी अच्छा व्यू मिलेगा मुझे। जाते हैं राजमाची, देखता हूँ राजमाची से कैसा व्यू मिलता है। आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, वो फोर्ट है। सामने एक और एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे और कौन से जानवर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिरन भी है। तो अभी तक मैंने 3-4 बोर्ड देखे हैं जंगल में, जो कि डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ कौन से जानवर हैं। तो अभी तक मुझे बोर्ड दिखा है लेपर्ड का, हिरन का, डियर का, वाइल्ड बफेलो का और फॉक्स का। तो जंगल में भरपूर जानवर घूम रहे हैं। मैं फोर्ट के लिए जहाँ से एग्जैक्टली फोर्ट के जो फुटहिल्स है, फोर्ट का जो बेस है, मतलब वहाँ पे पहुँच गया हूँ। और यहाँ से आप फोर्ट के लिए यहाँ से रास्ता स्टार्ट होगा। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, do not litter, no plastic zone, do not feed wild animals। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। तो ये जो है, ये है बोर्ड जिसमें सारे के सारे जानवर आपको दिख जाएंगे। इसमें एक जानवर मिसिंग है, लंगूर, जो मुझे दिखा था। फोर्ट का ट्रेल बहुत मस्त है। छोटा सा नैरो पाथवे
ये एक बहुत बड़ा रॉक है और उसी के अंदर ये केव है। और ये है इसके अंदर एक वाटर टैंक। सुपर। ओम श्री गणेशाय नमः। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली है और उस पर बदबू भी आ रही है। इसके अंदर क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है वाटर स्टोरेज टैंक है या पुराने ज़माने में से क्या इस्तेमाल होता रहेगा। अजीब सा स्ट्रक्चर है स्टोन का, पता नहीं क्या है। ये किसने रखा है ऐसे ही कि ये पहले से ही ऐसा, आई डोंट नो क्या है ये। तो फोर्ट के लिए मैं ये मैन मेड रास्ता है, स्टोन्स का बना हुआ है। फोर्ट मेरे राइट साइड में है। मेरे पीछे जो है फोर्ट है। काफी बड़ा फोर्ट है, नीचे से तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ऊपर से व्यू भी अच्छा ही होगा। ये मुझे पता नहीं क्या है, ये मंदिर है या यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको रखने की जगह है, मुझे नहीं पता। तो उस ज़माने के आर्टिफैक्ट्स शायद अंदर हो।
ये फोर्ट के लिए क्लाइंब है, अभी तक की सबसे स्टीप क्लाइंब है ये। इसका मुख्य दरवाज़ा। लेकिन ये मेन एंट्रेंस है फोर्ट के लिए। मैं पहली बार किसी फोर्ट में आ रहा हूँ और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाने का अपना ही एक अलग फील होता है। ये 2 रिजर्वॉयर्स हैं, वाटर टैंक्स हैं। ये और एक रॉक कट केव है। इसमें कुछ नहीं है।
फोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ और सामने दूर एक बहुत बड़ा लेक भी है। ये जो केव, जब आपको ये केव आएगा, यहाँ से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ऊपर और एक रास्ता ये है जो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ये रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप एक राजमाजी के एक पोस्ट पे पहुँच जाओगे जहाँ से आपको सामने कातलदार का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो मैं फोर्ट के टॉप पे जाके आ चुका हूँ। अब मैं ये रास्ते से उस पोस्ट पे जा रहा हूँ जहाँ से कातलधार का व्यू है। कुछ ऐसा है। तो रास्ते के एंट्रेंस से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है। काफी पानी लग रहा है इसमें। मेरे शूज तो स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छे शूज पहन के आइए। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है देखने के लिए।
टू व्यू। एक्सरसाइज हो गई है। आज संडे बना रहे थे। इथून दिसन पडते बसले ना पोरी इथून असं दिसन वरती कसं ना ये एक सीढ़ी नीचे जा रही है यहाँ से, पर भी आज कसं ते मला शिनी लागला। शायद नीचे भी एक पोस्ट है, जैसे ऊपर एक राउंड पोस्ट है, शायद नीचे भी एक अंधेरा तो बहुत है। तो ये था एक छुपा हुआ स्टेयरकेस, और जैसे ऊपर एक पोस्ट है वैसे ये भी एक पोस्ट है, लेकिन ये देखिए और अब इसके आगे रास्ता कहाँ जाता है पता नहीं। फोर्ट का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो इस फोर्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है। ये बोरघाट पास है। बोरघाट पास पुराने ज़माने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड पास था, और ये जो ट्रेड पास है ये कोंकण और दक्कन प्लाटू का मतलब पठार जो है, इन दोनों को जोड़ता था। और इसका नाम राजमाची इसीलिए है क्योंकि माची का मतलब होता है पठार, प्लाटू, और राजमाची मतलब ये बहुत ही पहाड़ की चोटी पे एक पठार है। तो यहाँ से जो है आप एक बहुत ही अच्छा इसे रॉयल वॉच पॉइंट कह सकते हैं, या फिर राजाओं का वॉच पॉइंट, जहाँ से आप अपने ट्रेड रूट पे नज़र रख सकते हैं। काय वापस वर जाइए क्या आता दादा ऊपर जा रहे हो का? आता काय वापस वर जाते का अभी वरच चालले ते। ये मैं जो वॉच पॉइंट पे था जहाँ से कातलधारा का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ और ट्रैक ऑलमोस्ट एंड हो गया है। आते वक्त मैंने आप लोगों को ये वाटर टैंक बताया था, लेकिन जाते वक्त इसका अच्छा व्यू है। ये रास्ता बहुत छोटा है।
आप देख सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया राजमाची के बारे में, कि ये जो पूरा रॉयल वॉच पॉइंट है ये 2 फोर्ट्स को बना के बनता है। एक है श्रीवर्धन और दूसरा है मनोरंजन। तो ये 2 फोर्ट्स की पूरी जो एक तरीके की जो पूरी रेखी है, उसी से ये जो फोर्ट राजमाची जो है रॉयल वॉच पॉइंट बनता है। दरवाज़ा और यहीं से मेरी एंट्री हुई थी। फोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो फोर्ट की कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि जहाँ से कातलदरा वाटरफॉल दिखाई देता है, बहुत मज़ेदार है वो, तो वहाँ आप ज़रूर जाएं। फोर्ट के ऊपर आप जाओगे, वहाँ पे एक छोटा सा महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना, और वहाँ पे एक ऊंचाई पे पोस्ट है। तो उसके अलावा ज़्यादा टॉप में कुछ है नहीं। फोर्ट से नीचे उतर गया हूँ ऑलमोस्ट। लास्ट की थोड़ी सी स्टेयर्स बाकी हैं, ऐसी वाली सिंपल। तो मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। राजमाची जो है, इस पूरे परिसर को राजमाची बोला जाता है, और ये बनता है दोनों फोर्ट्स मिला के। तो ये जो फोर्ट जो मैं अभी कहा था, इसका नाम है श्रीवर्धन, और ये जो फोर्ट आपको सामने मेरे दिख रहा है, ये है मनोरंजन फोर्ट। तो इन दोनों फोर्ट्स को मिला के ये जो पूरा एरिया बनता है, इसको हम राजमाची परिसर बोलते हैं। श्रीवर्धन फोर्ट पहुंचने तक आपको सिंपल जंगल ट्रेल है, डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, और छोटे छोटे वाटरफॉल्स, और पैदल चलने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये 13-14 किलोमीटर का जंगल ट्रेल है और एकदम आसान रास्ता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाइक से, आप यहाँ बाइक से भी पहुँच सकते हो, कार से भी, और जैसे मैंने पहले बताया था आपको डेला रिजॉर्ट के थोड़ा सा आगे से क्या बोलते हैं उसे, सुमो मिल जाएगा, शेयरिंग सुमो। तो इट्स बेटर कि आप अगर आप यहाँ गाड़ी से आएँ तो आपका बहुत टाइम सेव होगा और आप दोनों फोर्ट जो है उसको कवर कर पाएंगे।